प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से प्रभु ने ऐसे अनुग्रह प्रदान किया है कि परमेश्वर के वचन को आपके साथ हम शेयर कर सकें, बांट सकें। इस अवसर के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग आज के वचन की ओर जरा ध्यान देंगे कि परमेश्वर की आत्मा किस रीति से कुछ चीज़ों को हमें बताना चाह रहा है। पौलुस प्रेरित की पत्री इफिसियों की कलीसिया के नाम और उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस भेद का प्रबंध क्या है इसके विषय में वो बताना चाह रहा था, और इस भेद के प्रबंध का जो क्या चीज़ है उसको प्रकाशित करना चाह रहा था, प्रकट करना चाह रहा था, ताकि जिन लोग पढ़ें उन लोग जाने ये क्या चीज़ है। हम देखते हैं कि इस बाइबल धर्मशास्त्र में बहुत से भेदों की बातें बताई जाती हैं। बहुत सारे भेद हैं, और कुछ कुछ बातें यदि हम 3 अध्याय किसी के 5 पद को भी हम जब पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, ऐसा जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उनके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया था। परमेश्वर ने पहले पूर्व काल में इन भेदों की बातों को किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया था। ये अनजान थे लोग, और इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये प्रकट किया गया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। क्या है भेद? सभी लोग जानते हैं भेदों के बारे में, और यदि हम रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसमें भी जब हम पढ़ते हैं उसका 25 पद को तो मालूम पड़ता है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। जगत के उत्पत्ति से ये भेद की बातें छिपी रहीं, परमेश्वर प्रकट नहीं किया क्योंकि उसका समय नहीं आया था। परमेश्वर चाहता था कि ये सुसमाचार का जो संदेश का जो प्रकटीकरण है, जो भेद है, क्या है, उस समय वो प्रकट करेगा। और इसलिए सुसमाचार के लाने वाला प्रभु यीशु मसीह जो है, उसका पुत्र जो है, उसी पर उसने इस सुसमाचार के विषय को उसने प्रकट किया। प्यारो, तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी दृष्टांतों के द्वारा, भेदों के द्वारा, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे भेद के बारे में उसने बताया। बीज बोने का दृष्टांत के बारे में, राई के दाने के दृष्टांत के बारे में, गुप्त धन के बारे में, अनमोल मोतियों के बारे में, ऐसे अनेक चीज़ों को दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, दूसरे लोगों को बताया, और दूसरे लोग तो समझ नहीं पा रहे थे, यहाँ तक चेले भी नहीं समझ पा रहे थे। बाद में जब इन लोग बैठते थे प्रचार करके आने के बाद, तब प्रभु यीशु मसीह इन सब का भेदों को एक एक करके बताते हुए चला जा रहा था। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे भेद की बातें यहाँ पर है, जिसको हम जरा देखेंगे। परमेश्वर के राज्य का भेद, दूसरा है प्रभु यीशु के राज्य का भेद, स्वर्ग के राज्य का भेद, उद्धार का भेद, पुनरुत्थान का भेद, बपतिस्मा का भेद, पवित्र आत्मा का भेद, पवित्र आत्मा के वरदानों का भेद, कलीसिया का भेद, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का भेद, विश्वासियों के प्रतिफल का भेद, नई यरूशलेम का भेद, सुसमाचार का भेद। कितने भेद छिपा हुआ इस नए नियम में, जो पुराने नियम में, पुराने जमाने में ये नहीं था। प्यारो, पवित्र आत्मा सब चीज खोलता गया, पवित्र आत्मा वरदान देकर सबको बताते चला गया। बिना पवित्र आत्मा का कोई भी इस बाइबल को समझ नहीं पाएगा।
बिना उधार पाए इस बाइबिल के गुण बातों को कोई समझ भी नहीं पाएगा, जान भी नहीं पाएगा। हम बाइबिल बहुत पढ़ लिए, 10 बार पढ़ लिए, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं खोलेगा बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को, तब तक ये बातें हम समझ नहीं पाएंगे। आज यदि हम जब इसको पढ़ते हैं तो भी भेद की बातें जो पौलुस ने बताए बड़ा गंभीर है, ये बहुत गंभीर है। जब इसको स्टडी करते हैं, पवित्र आत्मा इसको खोलता जाता है, खोलता जाता है, खोलता जाता है, तब हम लोग दूसरों को भी बताते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भेद की बारे में तो हम देखते हैं प्यारों, कुछ और भी खास स्पेशल भेद के बारे में हम बताना चाहते हैं जो पौलुस ने कहा। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 3 पद को जब हम देखते हैं तो उसमें मालूम पड़ता यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं। अर्थात पौलुस कहता है कि ये प्रकाशन, ये भेद का केवल मुझ पर प्रकट हुआ, किसी और पर नहीं। हम देखते हैं कि उसके और भी चेले थे, कई चेले थे, उन पर प्रकट नहीं हुआ। पौलुस को स्पेशल रीति से परमेश्वर ने प्रकट करने के लिए चुना, क्योंकि वो ज्ञानवान था, जानता था परमेश्वर की इसी व्यक्ति है एक योग्य। जिस प्रकार पूर्व काल में अब्राहम, इसहाक, याकूब एक स्पेशल खास लोग थे, नए नियम में भी प्रेरितों में पौलुस एक बड़ा खास व्यक्ति था और परमेश्वर उसी के द्वारा इस चीजों को प्रकट करना चाहा। और वो प्रकट ये चीज को किया 9 पद में कि सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध जो उसको परमेश्वर ने बताया उसको लिखे, और जिन जिन लोग पढ़े आने वाले दिनों में, भविष्य में, वे सभी इस बातों को जान सकें। प्यारे प्रभु, प्यारों, हम धन्यवाद देते हैं इस चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने किस प्रकार से बड़े अद्भुत रीति से अपने प्रकाशन को पौलुस के द्वारा प्रकट किया। यदि हम इसी का 1 अध्याय और 9 पद और 10 पद को जब पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है, 1 अध्याय इफिसियों का, तो मालूम पड़ता है क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। समय के पूरे होने का, क्योंकि समय नहीं आने के कारण से ये सारी भेद की बातें किसी पर प्रकट नहीं किया गया, किसी पर प्रकट नहीं किया गया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, एक भला चीज के, ताकि हम जाने और समझें। आज जो हम जिस बातों को हम लोग बताने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, तो ये बड़ा खास बात है, एक स्पेशल बात है प्यारो। हम देखते हैं इस प्रकार से पौलुस किस प्रकार से खास बातों के विषय में हमें बताना चाहता है। और ये यदि हम रोमियो की पत्री में भी इसको जब हम देखते हैं उसका 16 अध्याय और उसका 25 और 26 को भी एक बार फिर से जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। ये भेद केवल यहूदियों के लिए नहीं था, लेकिन उन लोगों के लिए जो आज दुनिया में अन्य जाति लोग हैं, उनके ऊपर भी ये भेद को इस प्रकार से परमेश्वर ने प्रकट किया। प्यारों, यीशु मसीह का ये संदेश के प्रचार के अनुसार अर्थात सुसमाचार के भेद का प्रकाश सनातन काल से जगत की उत्पत्ति से छिपा हुआ था। इसको पवित्र आत्मा ही के युग में वो खोला गया पौलुस के द्वारा, और अब वही सनातन परमेश्वर ने इस भेद को प्रकट किया इफिसियों 1 का 9 और 10 में। कब? जब समय पूरा हुआ, तब, उसके पहले ये नहीं खुला था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दासों को नियुक्त किया था, समय पे समय, समय पे समय, एक एक युग हम देखते हैं प्यारों। अब हम जो इस युग में है, ये आखिरी युग में हम पाए जाते हैं। इसके बाद और दूसरा युग चालू हो जाएगा, तीसरा युग चालू हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, इस प्रकार हम देखते हैं प्यारों। यदि हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो इस भेद को जब प्रकट किया गया, कब?
जब समय पूरा हुआ तब, समय नहीं आया था उस समय, यीशु मसीह के समय भी नहीं आया था उसके युग में प्यारो। इसलिए यीशु मसीह ने भी इन सारी बातों को प्रकट नहीं किया। जब पवित्र आत्मा उंडेला गया पेंतिकुस्त के दिन, उसके बाद पवित्र आत्मा ने इन सब भेदों के बारे में धीरे धीरे एक एक को बताया गया, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, कुछ यहाँ कुछ वहाँ करके प्रकट किया गया प्यारो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार से अन्य जाति लोग विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। जिस प्रकार रोमियो की पत्री में हम लोग देखा कि अन्य जाति लोग विश्वास से आज्ञा मानने हो जाएं। 25 पद में जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है किस प्रकार से अन्य जाति लोग विश्वास से आज्ञा मानने वाले बन जाएं। पहली बात हम देखते हैं सुसमाचार के द्वारा जानने, सुसमाचार के प्रचार के द्वारा जाने। और इसलिए पूर्व काल में हम देखते हैं रेडियो के द्वारा भी प्रचार चालू हुआ था स्टार्टिंग में, और इस प्रकार से बाइबल में लोग सब प्रचार करने जाते थे। दुख आता था, तकलीफ आती थी उनको, जेल खाने में जाते थे, मार खाते थे, लेकिन इस सुसमाचार के प्रचार के कार्य को रोक नहीं सके किसी ने भी। शहीद भी हो गए लोग, लेकिन रोकने नहीं सके, किसी भी ताकत ने रोकने नहीं पाया। मारे पीटे कुछ भी किए, बच्चों को कहाँ कहे भूखे शेरों के मांदों में फेंका गया, लेकिन फिर भी ये सुसमाचार के जो प्रचार था, लोग चलते चले गए, दुख उठाते चले गए, लेकिन सुसमाचार के प्रचार का जो रास्ता था कि किसी ताकत ने रोक नहीं पाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं सुसमाचार के द्वारा इस प्रकार से अन्य जातियों के पास चला गया। धीरे धीरे ये सुसमाचार में ट्रैक्स आया। ट्रैक्स के जरिए से लोग बाजारों में घर घर जाकर पर्सनल कांटेक्ट के द्वारा इस प्रकार देते चले जाते थे, अन्य जाति लोग बदलते चले जाते थे। इस प्रकार प्रार्थना के द्वारा चंगाई को प्राप्त करते थे, और वे लोग आते थे। आज भी जितने आ रहे हैं सारी दुनिया में अन्य जाति से आ रहे हैं, कोई यहूदी नहीं है, सब अन्य जाति लोग हैं। यहूदी तो पीछे रह गए हैं विश्वास में। हम दूसरी बात को जब इस प्रकार से देखते हैं, बाद में फिर गिडियोन के द्वारा नया नियम छपना चालू हो गया। अब उस नए नियम के लिए हम लोग सब मेंबर बन गए, और उस मेंबर बनने के द्वारा हम लोग दान दक्षिणा देते हैं, बाइबल छपती है और फ्री में दिया जाता है, करोड़ों खर्च होता है, ये सब फ्री में जा रहा है। ये सुसमाचार प्यारो, ताकि अन्य जाति लोग जाने किस प्रकार से सुसमाचार में क्या है, यीशु मसीह ने क्या किया, उसकी सामर्थ्य क्या है, और उसके भेद की बातें क्या है, लोग जानने पाए। इस प्रकार से हम देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के द्वारा जाने। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक चल के इस प्रकार से प्रचार किया, पूरे इस्राएल में प्रचार किया। नाव से जाकर वहां उतर जाते थे आगे, फिर वहां से पैदल चल के दूसरे जगहों में जहाँ जिस गांव में प्रचार नहीं हुआ वहां पर चले जाते थे, फिर नाव के पास आके फिर वापस आते थे गेत्सेमनी बाग में, रात भर फिर प्रार्थना करते थे, सामर्थ को प्राप्त करते थे। इस प्रकार से अपने आप में चार्जिंग होता था पवित्र आत्मा के द्वारा, और उस चार्जिंग को सुबह जब प्रचार करते थे तो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के कार्य होते थे। जिस प्रकार हम लोग चार्जिंग करते हैं, बैटरी डाउन हो जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को चार्जिंग कर रहा था, आत्मा को चार्जिंग कर रहा था कि पिता उसको चार्जिंग करे, ताकि वो जो भी बोले वो सफल हो जाए, हालेलुया, वो प्रबल हो जाए किसी भी प्रकार से, और जो वो बोले वो होना ही होना है। और इसी प्रकार उसने बहुत सारे लोगों को ये किया। 5 रोटी 2 मछली 1-2 लिख गया उतने नहीं है, कितनों को उसने खिलाया, कितने अंधों को आंखें दी, कितने लंगड़ों को पैर दिया, कितने कुष्ठ रोगियों को उसने चंगा किया, कितने भूत प्रेतों को उसने भगाया, कितने मुर्दों को उसने जिलाया, जो बाइबल धर्मशास्त्र में सबके सब लिखा नहीं गया है। तो इस प्रकार से यीशु मसीह के प्रचार के द्वारा भी अन्य जातियों के पास जाएं, अविश्वासियों के पास जाएं। इस प्रकार से हम देखते हैं पौलुस इस प्रकार से बताता है। फिर हम उसी में देखते हैं तीसरी बात है 25 पद में, भेद के प्रकाश के द्वारा जाने, भेद के प्रकाश के द्वारा जाने। साधारण चीजों के उपदेश जो हम लोग देते हैं वो भेद नहीं है, वो भेद नहीं है। परमेश्वर और अलग से भेदों को खोलता है जो पौलुस ने बताया, और उसी भेदों के द्वारा भी लोगों के द्वारा जानकारी हासिल करें। दूसरी बात हम देखते हैं 26
पद में जब हम देखते हैं उसी रोमियो को, तो वहां मालूम पड़ता है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सनातन परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा जाने, परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा जाने। और उसकी आज्ञा कहाँ है? हमें बाइबल धर्मशास्त्र में देखते हैं। इस बाइबल धर्मशास्त्र है, उसके शुभ संदेश, आज्ञा, उसके हर रीति नीति को हम इसमें पाते हैं बाइबल धर्मशास्त्र में। लेकिन हम देखते हैं बाद में अनेक संस्थाएं हुई, संस्था लोग अलग अलग नियम बनाने लगे, हर नियम को बनाने लगे, बपतिस्मा के विधि विधान को बदलने लगे और दूसरे दूसरे नियम कानून को बदलने लगे। एक बार बपतिस्मा ले लिया, चाहे बच्चा को दे दो तो वो हो गया बपतिस्मा, और दोबारा नहीं है सोचने लगे। भले बपतिस्मा बाइबल का नहीं लिए होंगे, लेकिन उनके शिक्षा में आ गया है, उनके गुरुओं ने बता दिया, हो गया, और नहीं दूसरा बपतिस्मा, इस प्रकार से बता दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्यारो, आज्ञा न मानने के द्वारा हमारे समाज भी आज नरक में चले जा रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा जाने, पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा। हम लोग बाइबल पढ़ते नहीं है, कई लोग पढ़े नहीं है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़े नहीं है, भजन संहिता पढ़ते, बस बाइबल लेके चर्च चले जाते हैं, बस हो गया हमारा चर्च, इसी के द्वारा हम स्वर्ग चले जाएंगे, सोचते हैं। नहीं प्यारो, ये कभी नहीं हो सकता है। इफिसी 3 अध्याय उसका 4 पद में, 4 और 5 में इस प्रकार से लिखा है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूं मैं। पढ़कर जान सकते हो, बिना पढ़े हम जान नहीं सकते, सुनकर नहीं जान सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है रोमियो की पत्री में कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से, केवल सुन के नहीं, पढ़ने से भी यहां पर क्लियर कट बताया गया है कि किस प्रकार से पढ़कर जान सकते हैं कि मसीह का भेद कहां तक जो मैं समझा हूं उसको मैं दूसरों को बताना चाहता हूं। पढ़कर, हम लोग पढ़ते नहीं प्यारो, उतने में हम समझ जाते हैं कि हम स्वर्ग के राज में कैसे जाएंगे। तो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था इन बातों के विषय में। बहुत पूर्व काल में व्यवस्था की किताब थी, कोई व्यवस्था नहीं पढ़ता था, लोग तो सब लड़ाई में चले जाते थे, तलवार उठाया, आ गया कौन, दूसरे लोग, अलामेकी आ गए, अरामी आ गए, मिद्यानी आ गए, हाँ फलिस्ती लोग आ गए, चलो लड़ाई चलो। लेकिन कुछ कुछ शास्त्री लोग भी थे जो शास्त्र के विषय में बताते थे, तो बहुत कम ही लोग थे उन दिनों में जो इस प्रकार से सुनते थे, बैठते थे। मैं सोचता हूँ पुरुष लोग सब लड़ाई में जाते थे तो बहनों की संख्या ज्यादा थी, और वे शायद शास्त्री लोगों के द्वारा संदेश को सुनते रहे होंगे। वचन के द्वारा प्यारो, विश्वास वचन से आता है। जब तक हम नहीं जानेंगे वचन को पढ़कर, तब तक उन भेदों के बारों विषय में हम लोग कुछ भी जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे प्यारो। यदि हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इफिसियों की इसी पत्री उसका 1 अध्याय और 22 और 23 का जब हम पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है 1 अध्याय का, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यदि इसको हम 17 पद से पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा हमको उसमें उसके लहू के द्वारा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि मरे हुओं को में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्यारों कि हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। परमेश्वर चाहता है खुल जाए, जो बंद है वो खुल जाए, पर्दा खुल जाए, हमारे सामने जो पर्दा है वो हट जाए। और जब पर्दा हट जाएगा हमारे मन की ज्योतिर्मय आंखें, जो तीसरी आंखें हैं, तीसरा बुद्धि है, तीसरी ज्ञान है, वो खुल जाएगा। तब हम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा को जानने पाएंगे, पहचानने पाएंगे, और उसके गुण बात को जो वचन में है उसको पढ़ने का इंटरेस्ट हमारे जीवन में आएगा।
हाँ प्यारो, तो इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से एक तब हम अपने बुलाए जाने की आशा को जान सकेंगे प्यारो, हमारे बुलाए जाने की आशा को हम लोग जान सकेंगे। दूसरी बात, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है उसको जान सकेंगे। तीसरी बात हम देखते हैं और उसी में हम 19 पद में जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है, और उसकी सामर्थ हमने जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार उसको हम लोग जानने सकेंगे प्यारो। और उतना ही नहीं, हम लोग इसको भी जानने पाएंगे 20 पद में कि प्रभु यीशु मसीह को पिता ने मरे हुओं से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर उसको बैठाया है। आज पिता के दाहिनी ओर बैठ के आज वो मध्यस्थी का काम कर रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को पिता तक पहुंचा रहा है। ये मेरा बेटा है, ये प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु पिताजी इसको जवाब दीजिए, इसके आंसू को पोछिए, जो रो रो के ये प्रार्थना कर रही है, कर रहा है, मांग रही है कुछ, मांग रहा है कुछ, इसको दे दे पिताजी। प्रभु यीशु मसीह एक मध्यस्थी का काम करता है, पिता को मनाता है, और पिता जब मान जाता है ठीक है बेटा उसको दे दिया जाए, और इस प्रकार हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, हमें उत्तर मिलता है प्यारो। कितनी सुंदर बात है। इस प्रकार से बाइबल धर्मशास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है। और उतना ही नहीं प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं 21 में पिता ने न केवल पुत्र को दाहिनी ओर बैठाया पर उसे सब कुछ दिया। क्या दिया? नंबर 1 को हम लोग देखते हैं प्रधानता, नंबर 2 अधिकार, नंबर 3 सामर्थ, नंबर 4 प्रभुता, इस प्रकार, और नंबर 5 हर एक नाम के ऊपर उसको ऊपर रखा गया, नीचे नहीं, हर नाम के ऊपर उसको रखा गया। और उतना ही नहीं, छठी बात हम देखते हैं इस लोक में और आने वाले लोक में भी इसको लिया जाएगा करके बैठाया है। प्रेज द लॉर्ड, कितनी सुंदर बात है। 6 बातों को हम देखते हैं, और 6 बात पिता ने प्रभु यीशु मसीह को अपने पुत्र को दिया। और 22 पद को जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है, और वो सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सारी दुनिया की सामर्थ को, अधिकार को, प्रभुता को पुत्र के पैरों तले कर दिया। और उतना ही नहीं प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह पिता ने जब उसको शिरोमणि बनाया सब बातों में, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन सब बातों को, प्रभुता, अधिकार, सामर्थ और प्रधानता और इन सब चीज़ों को वो अपने ऊपर नहीं रखा, अपने लिए नहीं रखा, पर उसने कलीसिया को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज कलीसिया को इस सामर्थ्य दिया है, कलीसिया को अधिकार दिया है, कलीसिया को प्रधानता दिया है, कलीसिया को प्रभुता दिया है, और कलीसिया को हर एक चीज दिया है जो उसमें हो मुझसे बड़े काम करोगे, कलीसिया को दिया है। आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह नहीं है, पवित्र आत्मा उसने भेजा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा आज कलीसिया के जरिए से, प्रभु के लोगों के जरिए से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के कार्य हो रहे हैं। आज भी अंधों को आंखें मिल रही है, आज भी लंगड़ों को पैर मिल रहा है, आज भी पैरालाइज्ड जितने हैं 2 साल 4 साल 5 साल उठ के चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आज भी मुर्दों को जिलाया जा रहा है। कई मुर्दों के लिए प्रार्थना नहीं किया गया, फिर भी पवित्र आत्मा ने टच किया और वो मुर्दे जी गए, उनमें सांस आ गया। आज बड़े बड़े काम हो रहे हैं प्यारो। प्रभु ने जो कलीसिया को दे दिया, कलीसिया शिरोमणि है। आज दुनिया में कलीसिया शिरोमणि है, क्योंकि प्रभु यीशु ने सब कुछ कलीसिया को दे दिया प्यारो। और इस प्रकार से हम देखते हैं, क्योंकि कलीसिया क्या है, उसकी देह है करके यहाँ पर कहा गया है प्यारो। कलीसिया उसकी देह है करके कहा गया है। हम देखते हैं इस प्रकार से कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया क्या है हम जरा देखेंगे प्यारो। कलीसिया क्या है हम जरा देखेंगे, मनन करेंगे। बहुत से लोग नहीं जानते कलीसिया क्या है। लोग सोचते हैं चर्च कलीसिया, वहाँ चले गए, आ गए, हो गया, हम संतुष्टि हो गए, चाहे जिंदगी जो भी हो, जीवन जो भी हो, पाप में जाता हो भी कुछ भी, हम तो चर्च गए थे, बहुत आशीष लेके हम आ रहे हैं बस, और उसके बाद हमको स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा सोचते हैं। लेकिन वैसी बात नहीं है प्यारो, वैसी बात नहीं है। स्वर्ग ऐसी वैसी जगह नहीं है जिसमें हम वहाँ ये कर सके, प्रवेश कर सके। यहाँ हम देखते हैं पौलुस बड़े सुंदर भाव से इन सब विषयों के बारे में हमें बता रहा है
कलीसिया क्या है जरा देखेंगे। पहली बात हम देखेंगे इफिसी 1 उसका 23 पद को हम लोग देखेंगे। यह उसकी देह है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, ग्रहण करते हैं, क्षमा मांगते हैं पापों से और बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद हम प्रभु के संतान हो जाते हैं और उसके देह में हम मिल जाते हैं। प्रभु की देह क्या है प्यारो? पवित्र है, पवित्र है, महापवित्र है। इसलिए पतरस ने भी कहा, पतरस 1 अध्याय 15-16 में, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। मत्ती उसका 4 अध्याय 48 पद में हम देखते हैं, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो। लेकिन आज हम कलीसिया के अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। पाप में होकर, पीकर, खाकर हम चर्च जा रहे हैं प्यारो, टलमल होके हम जा रहे हैं, फिर वहां से निकले टलमल हो गए और उसी में हम लोग प्रभु भोज को ले रहे हैं, दाखरस ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं वो देह है, रोटी देह है, दाखरस उसका लहू का निदर्शन को दिखाता है और उसके साथ हमारे जीवन में क्या क्या चीज भरा है हम ले रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि ये रोटी देह है और देह जो है वो पवित्र है, लहू जो है अति पवित्र है, बेशकीमती पवित्र है। हम उसको ले रहे हैं अपने में, क्योंकि यीशु ने कहा जब तक तुम मेरे मांस नहीं खाओगे, मेरा लहू नहीं पियोगे, तब तक तुम्हें जीवन नहीं है। ये गलत शिक्षा है कि तुम कुछ भी करो और प्रभु भोज ले लो, तुम्हें जीवन आ जाएगा और तुम आशीष पाओगे। बहुत गलत है ये, कभी नहीं हो सकता है प्यारो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यीशु के देह में यदि जुड़ना है तो हमें पवित्रीकरण होना है, हमारे जीवन को पवित्र बनाना है, ताकि हम जो देह है, देह पवित्र है, हम उसमें जुड़ते चले जाते हैं। कितनी आशीष की बात है प्यारो। और उतना ही नहीं प्यारो, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरी बात को देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद को जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के देह में जुड़ने के लिए हमें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तो हम देखते हैं यहां पर कलीसिया नया जन्म पाए हुए विश्वासियों का झुंड है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी वैसी झुंड नहीं है, नया जीवन पाए हुए विश्वासियों का झुंड है। ऐसे लोगों के बीच में जब लोग प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा कि मैं आऊंगा जहां 2 या 3, अब जहां खाने पीने वाले लोग होंगे, या बीड़ी और सिगरेट, गुड़ाकू, खैनी, पुड़िया, सुड़िया, हड़िया, दारू, ऐसे कलीसिया में प्रभु आएगा। आप विश्वास करते हैं? ऐसे कलीसिया में प्रभु आके आशीष देगा, विश्वास करते हैं? ये बड़े भेद की बात है प्यारो। कलीसिया क्या है? पवित्र होना है, हमें पवित्र बनाना है, अपने जीवन को पवित्र करना है, सिद्ध बनना है, परमेश्वर की भली भांति इच्छा को पूरी करना है अपने जीवन में। प्रभु आ रहा है, ले जाएगा। यदि उसमें हम नहीं जाएंगे तो नरक में हम जाएंगे। बाइबल धर्मशास्त्र हमें स्वर्ग ले जाएगी। किसी के बनाए हुए मनुष्य के रीति और रिवाज हमें स्वर्ग कभी नहीं पहुंचा सकता है, कभी नहीं ले जा सकता है, कहीं नहीं लिखा है। बाइबल है प्यारो। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक यदि है तो बाइबल है। दुनिया में सबसे पवित्र पुस्तक यदि है तो बाइबल है। दुनिया में यदि पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई यदि किताब है तो केवल बाइबल है प्यारो। इसको छोड़कर और कोई है ही नहीं। हम चैलेंज करते हैं, कोई नहीं है और दूसरी सब बुद्धि और ज्ञान से लिखी गई किताब है। केवल बाइबल धर्मशास्त्र है, जिसको किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा और 1 साल 2 साल महीना में नहीं लिखा, हजारों साल लगे। कई लोग इसको लिखे गए हैं, कई लोग लिखे। तो हम देखते हैं दूसरी बातें कि नया जीवन पाए हुए विश्वासियों के झुंड है प्यारो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्म लोगे, स्वर्ग के राज को कभी नहीं देख पाओगे। खाली क्रिश्चियन बन जाने से हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं प्यारो, कभी नहीं हो सकता है ये। तीसरी बात हम देखते हैं इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 27 पद को जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है प्यारो। इफिसी 5 अध्याय और उसका 27 पद में हम देखते हैं
और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड। हैं, ये कलीसिया पवित्र लोगों का झुंड है। यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए हुए लोगों का झुंड है। जीवन को पवित्र करने वाला लोगों का जीवन है। नया जीवन के द्वारा पवित्रीकरण होने वाला लोगों का यही झुंड है कलीसिया। प्यारो, कितनी सुंदर बात है। और इसलिए पौलुस कहता है कि किस प्रकार मैं यदि एक कलीसिया बनाना चाहता हूं, वो तेजस्वी कलीसिया होगी, जिसमें दाग नहीं होगा, जिसमें झुरी नहीं होगा, जिसमें कलंक नहीं होगा, लेकिन वो बेदाग, बेझुरी, निष्कलंक, निष्पाप और पवित्र होगा। ऐसी कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं बादलों पर। प्यारो, यदि आंख नहीं खुला है तो खुल जाए, बुद्धि नहीं खुला है खुल जाए, ज्ञान नहीं खुला है तो खुल जाए, जान जाए इन भेदों के बारे में जो बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा गया है। हम लोग पेंतीकोस्टल वाले कुछ अलग बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम बाइबल से बता रहे हैं। पेंतीकोस्टल बाइबल ही है, प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है जिसने प्रकट किया है, और उसी को हम लोग बता रहे हैं। हमको समझना होगा कलीसिया क्या है। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं आज कलीसिया को, इसीलिए हम सोचते हैं। कई लोग बोलते हैं तुम लोग तो छोटे हो, मेरा कलीसिया में बहुत लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कट बताया मत्ती 22:14 में, बुलाए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। थोड़े लोगों को मैंने चुना जो उद्धार पाए हैं, जो मसीह को जानते हैं, जिन लोग पवित्रीकरण किए अपने आप को, ये थोड़े लोग हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है छोटे झुंड मत घबरा, वो बड़ा झुंड होने से होने दो ना। परमेश्वर के राज में छोटा झुंड ही जाएगा प्यारो, जो सही रीति से उसके रास्ता में और राहों में और उसके इच्छा में चलेंगे वे ही। यदि हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय उसका 19 पद को जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है इफिसी 2 अध्याय और उसका 19 पद को जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है, इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। कलीसिया परमेश्वर का घर है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, विश्वास जो करते मैं वो मेरे संतान है, हम उसके संतान बन जाते हैं, उसके घर के बन जाते हैं। कलीसिया परमेश्वर का घर है। प्रेज द लॉर्ड। क्या सुंदर बात है। जिन लोग उद्धार पाते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं और बाइबल के अनुसार डूब का बपतिस्मा लेते हैं, यीशु की आज्ञा मानते हैं, बाइबल की आज्ञा मानते हैं, बाइबल को कदर करते हैं, बाइबल को किस प्रकार से मूल्यवान समझते हैं, इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, परमेश्वर का वचन है करके ग्रहण करते हैं, वे उसके घर के लोग, मेंबर होंगे, दूसरे नहीं, कभी भी नहीं हो सकते हैं प्यारो। और इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम उसके यीशु की देह, परमेश्वर की देह जो है, कलीसिया जो है, उसका घर है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। हमेशा जब लोग जाते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं तो उनकी उपस्थिति रहती है उनके घर में। कितनी सुंदर बात है प्यारो। उनके घर के लोग यदि बुराई और पाप में चलेंगे, संसारिक बातों में चलेंगे, छम छम में चलेंगे, कैसे होगा प्यारो? कैसे प्रभु ग्रहण करेगा? बहुत से कटनी छटनी हो जाएगा, बहुत से लोग कट छट जाएंगे, यहाँ तक पेंतीकोस्टल वाले कट छट जाएंगे जो सही रीति से नहीं चलेंगे उनके आने तक। तो इसलिए गीतकार ने भी लिखा, कहा है, बाइबिल मेरी जिंदगी है, बाइबिल खुदा का कलाम। हाँ प्यारो, खुदा का कलाम है ये, कोई मनुष्य का कलाम नहीं है जिसके लिए हम लोग जी जान लगा देते हैं। और इसी बाइबल के वचन को सुनने के लिए लोग कन्वेंशन में, मीटिंगों में जाते हैं, दौड़ते हैं आशीष पाने के लिए, वचनों को सुनने के लिए। कई लोग तो केवल चंगाई के लिए जाते हैं, हम चंगे हो जाए, हो गए, उनको मतलब नहीं है वचन से। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कलीसिया जो है परमेश्वर का घर है प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 2 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय, 2 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय और उसका 2 पद को जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि किस प्रकार पौलुस ने कुरिन्थी की कलीसिया को क्या कुछ बताते हैं।
क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। यहां पर हम देखते हैं कलीसिया एक कुंवारी कन्या है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया एक दुल्हन है। यीशु मसीह से साफ साफ कहा, जब उसके चेलों को के बारे में यीशु मसीह से पूछा गया, यीशु तेरे लोग तो खा दे रहे हैं, उपवास ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग इतना उपवास कर रहे हैं, तेरे चेले लोग तो गपागप मार दे रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, खा दे रहे हैं। यीशु ने कहा, अरे भाई, जब तक दूल्हा है क्या वो उपवास करेंगे? हैं? दूल्हा है तब तक वो शादी ब्याह में खाएंगे ना जोर का, है एक से एक खाएंगे, हैं तगड़ा खाएंगे, क्या है छोड़ेंगे। लेकिन एक दिन दूल्हा क्या होगा, चला जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने को एक रूपक बताया दूल्हा के रूप में, और कलीसिया को क्या किया, कुंवारी कन्या। प्रेज द लॉर्ड। एक दुल्हन का रूप दिया, एक दुल्हन का रूप दिया प्यारो। कलीसिया दुल्हन है। दुल्हन को कैसा होना चाहिए, इस चीज को प्रभु ने यहां बताया है। हम लोग भी छांटते हैं, शादी करने के पहले छांटते हैं, इसका इसके साथ था क्या भैया, किसी के साथ था क्या भैया, थोड़ा सा सुन लेने से नहीं, मैं उसको नहीं करूंगा, मैं उसको नहीं करूंगा, पियक्कड़ वाला है, नहीं करूंगी, जाओ मार गोली, जितना वो मैनेजर हो कि कुछ भी हो, जो अच्छे लोग होंगे तो कभी नहीं करेंगे प्यारो। तो इस प्रकार हमको कुंवारी कन्या के नहीं पवित्र होना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के देह में हम जुड़ना है, उसकी कलीसिया को पवित्रीकरण होना है। तो इसलिए हमें कुंवारी कन्या के समान होना है प्यारो। हम और आके बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी बात के विषय में कि प्रकाशित वाक्य की किताब में हम चले आते हैं, और उसका 21 अध्याय और उसका 2 पद को जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि यूहन्ना को परमेश्वर ने किस रीति से सब चीजों को बताया, और वो ये है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गीय नया यरूशलेम, स्वर्गीय नया यरूशलेम जो दुल्हन के नाई सजी और सजाई स्वर्ग से नीचे की ओर उतरेगी। और ये स्वर्गीय नया यरूशलेम भी पवित्र लोगों का एक झुंड है। हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल इसमें शामिल होगा उस नए यरूशलेम में। एक नए यरूशलेम का भेद अलग है। वहां सूरज और चांद और सितारे नहीं होंगे, परमेश्वर की महिमा वहां रहेगी। हर समय हम परमेश्वर के सामने रहेंगे, हर समय हम प्रभु यीशु मसीह के सामने रहेंगे, उसके साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी। अनेक संसार के इस उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के स्टडी को परमेश्वर देगा, वो नहीं छिपाएगा। आज छिपा हुआ है, कैसे परमेश्वर ने कहा हो गया हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते। उस दिन परमेश्वर बताएगा कैसे मैंने आदम को बनाया, कैसे फूका और सांस आ गया, कैसे अदन की वाटिका को मैंने बनाया, कैसे हवा को बनाया, एक उसके हंसली पसली से निकाल कर बेहोश करके ऑपरेशन करके, वो सब दिखाएगा प्यारो। वो हजारों हजार साल जाएगा स्टडी करते करते, हजारों एक एक चीज को दिखाएगा। हम नहीं जानते कौन मूसा है, हम नहीं जानते कौन अब्राहम इसहाक याकूब है, खाली हम पढ़ते हैं बाइबल में और विश्वास करते हैं। बताएगा ये मूसा है, ये नूह है, जो देखो जहाज बनाया, मैंने ऑर्डर दिया, वो जहाज बना रहा है, कितना बेचारा बूढ़ा होकर काट रहा है लकड़ी अपने पूरे परिवार के साथ। लोग जानते नहीं उस समय में जहाज क्या है, अरे बूढ़ा पगला हो गया है क्या। ओ मेरे प्यारो, एक नए यरूशलेम में जा रहे हैं, एक नया चीज बना रहा है प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन के लिए। जब शादी करेगा मध्यकाल में एक नए जगह में रखेगा प्यारो, एक नई जगह में रखेगा। कितनी सुंदर बात है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से इफिसियों की पत्री में एक बार फिर आते हैं और देखते हैं, और यहाँ पर मालूम पड़ता है किस प्रकार से पौलुस इस भेद की बातों को जो प्रबंध उसने कहा उसके बारे में हम देखते हैं, तो मालूम पड़ता है प्यारो कि सचमुच पौलुस को जो ज्ञान मिला था वो पूरे वरदानों से वो भरा हुआ था,
और इसीलिए पौलुस उस वरदानों को प्राप्त करके इस प्रकार बहुत सुंदर बातों के यहाँ पे बताया प्यारो। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे और कुछ बातों के विषय में, और ताकि हम लोग प्रभु में और बढ़ने पाएँ और मजबूत होने पाएँ। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे।